मध्य प्रदेश भाजपा संगठन के नव सृजन के बाद पार्टी पदाधिकारियों का जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। भाजपा युवा मोर्चा के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर पद संभालते ही सक्रिय मोड पर नजर आ रहे हैं। वे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं और नव मतदाताओं से मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचा रहे हैं। संगठन को और अधिक मजबूत करने को लेकर उन्होंने रणनीति साझा की। इन्हीं मुद्दों पर श्याम टेलर से खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रिंस गुप्ता ने। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद श्याम टेलर लगातार एक्टिव मोड पर है। प्रदेश के कई हिस्सों में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। यानी कि पदभार ग्रहण करने के बाद वो लगातार काम कर रहे हैं और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर रहे हैं। जब से पदभार ग्रहण किया, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तब से आप पहले दिन से एक्टिव मोड में दिख रहे हैं, किस तरह से लें? देखिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है वो काम करने के लिए दी है। लगातार काम करना ही मेरी जिम्मेदारी में आता है। युवाओं के बीच में रह कर के युवाओं को सबको साथ में लेकर के पार्टी के काम में लगाना ही मेरा पहला उद्देश्य है। बिल्कुल, यानी कि युवाओं को पार्टी के काम में लगाना आपका उद्देश्य है। लेकिन पूरे प्रदेश के युवाओं की अगर हम बात करें, पार्टी से जोड़ने की बात आपने अपने उद्बोधन में भी कही थी, और जो युवा वोटर्स हैं उनको कम से कम, जो नए आ गए हैं या पुराने हैं, उनको कनेक्ट करने की बात कही थी। SIR भी चल रहा है, सेकेंड फेज शुरू हो गया है, उसमें भी किस तरह से आप लेते हैं इन तमाम चीज़ों को कि युवा वोटर्स जुड़े भी और साथ में भी रहे और कहीं ना कहीं आगे जाकर पार्टी की गतिविधियों को संचालित भी? मैं पिछले 3 दिनों से पांडुरना, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम जिले के प्रवास पे था। प्रवास का मुख्य उद्देश्य न्यू वोटर्स का एनरोलमेंट था। मैं प्रत्येक बूथ पर जाकर के, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बूथों पर जाकर के न्यू वोटर्स के एनरोलमेंट का हम काम कर रहे हैं। नव मतदाता भाजपा से जुड़े, भाजपा की विचारधारा को समझे। 2004 के पहले का मध्य प्रदेश क्या था, 2004 के बाद का स्वर्णिम मध्य प्रदेश क्या है, इन अंतरों को आज का युवा समझे। 2014 के पहले का देश क्या था और 2014 के बाद का देश क्या है, इन अंतरों के बीच में चर्चा करके युवाओं से सार्थक संवाद करते हुए पार्टी के विचारधारा से जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, 2 साल सरकार को हो गए डॉक्टर मोहन यादव की, और तमाम जो सरकार की प्राथमिकता है उनको बताया जा रहा है, गिनाया जा रहा है, उपलब्धियों को बताया जा रहा है, और निश्चित ही कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश विकास की उस गति पर लगातार आगे बढ़ रहा है। आपके पास भी वो जिम्मेदारी है संगठन, क्योंकि संगठन और सत्ता दोनों के बीच में सेतु का काम संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो भी कर रहे हैं। तो किस तरह से लेते हैं कि सरकार के 2 साल और आने वाले समय का रोडमैप? देखिए, डॉक्टर मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश के जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश का सपना था, जिस बीमारू राज्यों से लेकर के मध्य प्रदेश को स्वर्णिम राज्यों की गिनती में स्वर्णिम मध्य प्रदेश के स्वप्न के साथ में शिवराज सिंह जी ने बढ़ाया था। उसके बाद में डॉक्टर मोहन यादव जी ने उसी को बहुत गति देते हुए और पंख लगाते हुए उसको दुगनी रफ्तार के साथ में चलाने का काम भी किया है। पिछले 2 वर्षों में हम लोग देखेंगे प्रत्येक वर्ग के साथ में बढ़कर के हर वर्ग का ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने काम किया है। प्रत्येक वर्ग के लिए योजना है, प्रत्येक वर्ग का विकास का मूल उद्देश्य लेकर के पार्टी काम कर रही है। तो ये तो थे श्याम टेलर, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो अपने एक्टिव मोड पर है और साथ ही सत्ता और सरकार संगठन के बीच जो सेतु का काम कर रहे हैं। निश्चित ही कहीं ना कहीं सरकार की जितनी भी उपलब्धियां हैं या प्राथमिकता है उनको आम जनता तक पहुंचाना और युवाओं को अधिक से अधिक पार्टी से जोड़ने का काम वो लगातार कर रहे हैं। पहले दिन से ही प्रदेश के दौरे पर है और लगातार युवाओं से संपर्क में है और नव मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी से जोड़ने का वो काम कर रहे हैं। कैमरामैन सुशील आयुष साथ में प्रिंस गुप्ता, TV 24 भोपाल।